चाओ चाओ दोस्तों, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड। और आज मेरे साथ में जुड़े हैं शिवम सिंह। एंड आज की टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट Roma's Ukrainian striker Artem Dovbyk, which is why I called Shivam, who's an expert, and he's been a huge fan of Dovbyk from the La Liga days, especially last season when he was the top scorer, in La Liga with Girona. So, सबसे पहले टॉपिक में घुसने के पहले शिवम, वेलकम टू द शो एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you, Ajay, for calling me and wishing you the same. Aapko bhi happy new year and to all the viewers watching. And yeah, very very excited to talk about Dobbik. Especially it feels very good कि जब La Liga के जो young stars या जो new stars होते हैं वो eventually Italy में जाते हैं and they perform very well. So it's always a good side and especially considering Dobbik जिन्हें अभी यूरोप में मतलब टॉप 5 लीग्स में आए हुए ही केवल अभी 2 साल हुए हैं. एंड ही हैज थोड़ा सा उनको स्ट्रगल हुआ था स्टार्टिंग में ज्वाइन जेल करने में इन रोम. बट इवेंचुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इस सीजन. देखता हूँ कैसे खत्म होता है. बट सो फार आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही इज डूइंग. बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो आप बोल रहे थे कि जो स्ट्रगल था, आई डोंट थिंक सो इसमें आर्टेम डोबिक की कोई गलती थी, क्योंकि रोम में जो एक मैनेजर वाला सिचुएशन था, देरोसी 4 गेम में चले गया, इवान यूरिच आया, स्क्वाड इतनी यूनाइटेड थी नहीं, इवेंचुअली रैनियरी, सो 3 मैनेजर्स इन 1 सीजन. डोबिक हैज जस्ट कम टू इटली, ब्रांड न्यू कंट्री, ब्रांड न्यू लीग, ब्रांड न्यू प्लेयर्स, कोई कोहेशन जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई है ही नहीं वो कुछ। तो स्ट्रगल तो होना ही था, लेकिन फिर भी वी विल ऑब्वियसली विल कम टू हिज नंबर्स एंड एवरीथिंग. As a Roma fan, I am very very happy with Dobik's situation so far, the way that he has managed his first season in Italy. So just want to throw back a bit to his Girona days, just rewind to 1 season before. And यहाँ पे of course you follow La Liga very closely, so just tell the viewers about how he was last year and how he ended up becoming the top scorer. Like, अगर आप एक बेट लेते थे लास्ट सीजन की टॉप स्कोरर ला लीगा का, मतलब आप बता दो कौन है, तो डॉबिक का नाम बेशक नहीं होता था उसमें, फॉर श्योर. या डेफिनेटली डॉबिक का तो लाइक ही आई रिमेम्बर कि जब ला लीगा का सीजन स्टार्ट हो रहा था सो एवरीवन न्यू कि मिशेल इज अ वेरी गुड मैनेजर, वेरी टैक्टिकली एस्ट्यूट मैनेजर. बट नो वन एक्सपेक्टेड डॉबिक टू डू दैट वेल क्योंकि उनको यूक्रेनियन लीग से डिनिप्रो से साइन किया गया था. बहुत ही कम, आई थिंक 7 मिलियन के अराउंड फीस में उनको साइन किया गया था. एंड उसके बाद ही उनको थोड़ा सा टाइम भी लगा था. ला लीगा में भी उनको स्टार्ट करने में थोड़ा सा जेल होने में टाइम भी लगा था. बट वंस ही स्टार्टेड गोइंग उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया. एंड आफ्टर 2008 व्हेन ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स डिएगो फॉरलैन के बाद अ फर्स्ट टाइम नॉन रियल मैड्रिड एंड अ नॉन बार्सिलोना प्लेयर ने पिचिची अवार्ड जीता. लास्ट डे तक गया था वो. सॉरलोथ और डॉबिक में काफी क्लोज फाइट चल रही थी. इवेंचुअली डॉबिक ने लास्ट डे आई थिंक ग्रानाडा के अगेंस्ट हैट्रिक मार दी थी. 7-0 जीती थी जिरोना वो मैच. उसके बाद दिया था. एंड आपने जैसे पूछा कि हाउ डिड डॉबिक प्ले देयर एंड ला लीगा में उनका क्या रोल था. सो फर्स्टली आई वांट टू हाईलाइट कि जिरोना वाज अ वेरी हेवी, वेरी पोजीशन हेवी साइड बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कैटलान साइड एंड पोजीशन हेवी साइड काफी थी. मिशेल जो एक मैनेजर थे, काफी अच्छे मैनेजर हैं. आई पर्सनली लाइक हिम अ लॉट. ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल मैनेजर. एंड वो जो जिरोना की टीम थी ना, उसमें the one of the most important facet apart from scoring goals डॉबिक का ये था कि उनका लिंकअप प्ले काफी ज्यादा अच्छा था. सो जनरली जिरोना जो थी वो बैक थ्री और बैक फोर दोनों में स्विच किया करते थे. एंड डॉबिक का जो लिंकअप प्ले था वो इवान मार्टिन वन एंड पोर्टू, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कीज थे उनके. जो लास्ट ईयर का उनका सीजन था जिरोना का, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. And Dobbik was eventually one more thing, the replacement of Valentin Castellanos. So 2 साल में दो जो जिरोना के स्ट्राइकर है वो दो अलग अलग साइड ऑफ रोम में गए. एंड आई एम हैप्पी कि डॉबिक इज अभी तक ही इज डूइंग बेटर इन अ बेटर साइड ऑफ रोम ऑब्वियसली. सो 100%. सो ऑब्वियसली वो तो अच्छा था. एंड सेकेंडली एक जो चीज थी जिरोना में, उनकी मिडफील्ड यानजल हरेरा और अलीश गार्सिया, इन दोनों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था. बिकॉज अलीश गार्सिया वाज द वन जो वो सारे पासेस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे जब यानजल हरेरा बॉल को रिकवर किया करते थे. एंड उसके बाद यू हैड सेविनियो ऑन द विंग, जहां पे सेविनियो अपनी रैपिड पेस से, अपनी ड्रिबलिंग से काफी ज्यादा हैवॉक क्रिएट करते थे.
सो जनरली ये होता था कि डॉबिक अगर बॉल होल्ड करते थे, सो सेविनियो या शिगानकोव जो उनके साथ खेलते थे, उन दोनों के साथ एक लिंकअप प्ले होता था, जिससे कभी कभार पोर्टो रिलीज हो जाते थे, या अगर बैक थ्री सिस्टम जिरोना खेलती थी, सो डॉबिक के साथ जनरली या तो स्टुआनी खेलते थे, या कभी कभार वलेरी फर्नांडिस दी अदर सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेलते थे। सो अपार्ट फ्रॉम गोल्स जो डॉबिक स्कोर किया करते थे, उसके अलावा उनका जो लिंकअप प्ले था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जिरोना ने लास्ट सीजन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। परफेक्ट एंड जस्ट टू ऐड ऑन थोड़ा सा उसमें टू अ लॉट ऑफ डॉबिक क्रिटिक्स especially at Roma, is it fair to say कि Girona में he had more service from his supporting cast compared to his first season here in Roma? या आई थिंक सो कि आई डोंट हाँ, थोड़ा सा बेटर सर्विस था जिरोना में, बिकॉज अगर हम लास्ट सीजन जिरोना का देखें, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस जिरोना इस सीजन स्ट्रगल क्यों किया, ऑब्वियसली डॉबिक का तो लॉस बहुत बड़ा था, बिकॉज उनकी जगह जो आबेल रुइस उनके रिप्लेसमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी नहीं है। स्टुआनी इज ऑब्वियसली पास्ट हिज प्राइम, बट जो Yeah. मेन इंपॉर्टेंट रीजन था वो एलिश गार्सिया का था। नाउ एलिश गार्सिया का लॉस जिरोना के लिए काफी इंपॉर्टेंट लॉस था, बिकॉज ही वाज द वन हु यूज्ड टू कीप थिंग्स टिकिंग इन जिरोना। एंड जब वो बायर लेवरकुसन में गए, सो बेसिकली जो मिडफील्ड का उनका इंजन था, जो क्रिएटिव इंजन था जिरोना का, वो प्रॉपर्ली डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज नॉट ओनली यूज्ड टू प्रोवाइड दोस वेरी गुड पासेस जहां से वो बॉल निकालते थे, ही यूज्ड टू प्रोवाइड सम वेरी गुड असिस्ट, बट उनके मिडफील्ड प्रेजेंस में होने से जो उनके सराउंडिंग में जो बाकी प्लेयर्स है वो काफी अच्छा करते थे, बिकॉज आई रिमेंबर कई सारे इंस्टेंसेस होते थे जहां पे एलिश गार्ड से डायरेक्टली बॉल लेते थे, ही यूज्ड टू ड्राइव दैट बॉल, एंड वो बेसिकली डिफेंस को और अटैक को कनेक्ट करते थे, एंड देन वहां से आपके शिगानकोव एंड सेविनियो का काफी अच्छा सीजन गया था, जो दोनों आपके विंग्स पे खेला करते थे एंड दोनों अच्छे से कनेक्ट करते थे। सो ही दे बोथ यूज्ड टू प्रोवाइड अ वेरी गुड सर्विस टू डॉबिक, एंड उसके बाद डॉबिक ने काफी अच्छा किया था। जबकि अगर हम रोमा के इस सीजन की हम बात करें, सो जैसे कि अभी आपने भी बताया कि काफी टर्बुलेंट सिचुएशन थी मिडफील्ड एरिया में स्पेशली, बिकॉज हमने देखा था टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द सीजन लिएंड्रो पेरेडिस नहीं खेल रहे थे, Yeah. जब रैनियरी आए तो पेरेडिस का काफी परमानेंट हुआ। कोने was playing well, कोने का, बट कोने is not exactly that kind of a player जो आपको he is more of a ball carrier kind of a player, Yeah. जो Yeah. आपका जो मेन जो क्रिएटिव फलक्रम था, यू एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम माटिया सूले, जिनका फ्रोसिनोने में काफी अच्छा सीजन गया था। Hmm. सूले, बाल्डांजी, डिबाला भी ऑन एंड ऑफ रहे थे इंजरी से। सो वो जो एक प्लेयर है जिसके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड हो सकती थी डॉबिक की, वो वो रोमा में बहुत आई वुड से कि बहुत कन्वीनियंटली नहीं हो पाया, बिकॉज ऑन एंड Yeah. ऑफ कोई ना कोई प्लेयर आता जाता था, एंड कभी सिचुएशन वैसी हो जाती थी, कभी इवान जुरिच किसी और को ट्राई करते थे। सो आई थिंक उन सब चीज को अगर पर्सपेक्टिव में रख के देखें, सो आई एम स्टिल हैप्पी कि 15 गोल्स एंड 3 असिस्ट उन्हें दिए, 18 या 19 गोल कंट्रीब्यूशन उनके हो गए हैं, एंड डेफिनेटली अगर वो यहाँ पे रहेंगे, अच्छा करेंगे टुवर्ड्स फ्यूचर सीजन्स में, अगर उन पे ट्रस्ट किया जाए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू वेरी वेल। Absolutely, यार, absolutely. In fact, समर में ही आर्टेम डॉबिक, आई डोंट थिंक सो कि कोई रोमा फैन ने सपना भी देखा रहेगा कि डॉबिक रोमा आएगा, क्योंकि ये पिचिची है, करंट होल्डर ऑफ द पिचिची टाइटल। एटलेटिको मद्रिद वर सो क्लोज, आयरॉनिकली दे या साइंड सोरलोथ इंस्टेड ऑफ डॉबिक। तो एक तरफ से आई वुड से कि ये फ्लोरेंट गिसोल्फी जो रोमा के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, ही पुल्ड ऑफ अ वेरी गुड मूव इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग डॉबिक टू सेरिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज अ वेरी टैक्टिकल लीग, इट्स अ वेरी टफ लीग। काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सेरिया इज an या easy league to, so, and as a Roma fan, I've seen it with Edin Dzeko. I mean, the first thing when I saw Dobik's highlights package, his entire season with Girona, तो काफी initially मुझे लगा Dzeko है, but very different player to Dzeko. But Dzeko himself had only 8 goals in his first year. He struggled so badly. I mean, Italian press were calling him Edin Chieco. Chieco मतलब अंधा है इटालियन में। तो उन्होंने वो मीम बनाया था कि उसको चस्पा डाला था, हाथ में लकड़ी दिया था उसको। तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला था जैको को। तो आई थिंक उस मामले में डॉबिक ही स्टिल डन मच बेटर देन जैको। टू वेरी डिफरेंट स्ट्राइकर्स, आई लव एडिन जैको, बट ओवरऑल लाइक यू मेंशन, जो भी सिचुएशन था, he's done well, and I am looking forward to next season. Whoever comes in, whichever coach comes in next season, I just hope that he can utilize Dobik in a very I would say in a very modern sense. He's a modern number 9. Usko aap support strikers do, wingers do, I think he'll do really well.
So yeah, I mean, अगर आप मुझे पूछो एज अ रोमा फैन, आज भी अगर आप डॉबिक का सीजन खत्म करो ना, आई एम वेरी हैप्पी विद हिज with his stats and numbers and stuff like that. सो शिवम, मेरे पास में थोड़े नंबर्स है, एंड आई नो कि आप एक नंबर्स वाले आदमी हो, यू लव द स्टैट्स एंड एनालिटिक्स बिहाइंड यू नो एवरी प्लेयर एवरी टीम, एंड भाई डेटा एनालिटिक्स तो है ही चीज। एंड यहाँ पे जो आपने मुझे डेटा सैंपल प्रोवाइड किया है, इट इज डॉबिक्स करंट सीजन एट रोमा एंड हिज प्रीवियस सीजन with जिरोना। सो इफ यू कैन just guide all the viewers what these numbers and what all these terms mean, that'll be really great. या सो फर्स्टली आप देख सकते हैं कि जो 2024 जो फर्स्ट आपका कॉलम दिया गया 2024 में, उसमें रोमा के सीजन में दिखाया गया कि अभी तक उनके कितने अपीयरेंसेस और कितने मिनट्स में है, Yeah. कितने उन्होंने गोल्स मारे, कितने असिस्ट हैं, एंड शॉट्स पर 90, यानी पर 90 वो कितने शॉट्स लेते हैं, की पासेस पर 90 विच इज बेसिकली केपी पर 90, विच इज लाइक आप इसको थोड़ा बहुत लिंकअप प्ले से इन्वॉल्व कर सकते हो कि वो कितने सारे चांसेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। And then you have obviously your XG, XA and XG per 90 and XA per 90, कितना गोल मारने की और कितना असिस्ट देने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। वन थिंग, जो एक चीज मैं स्टैट्स, आई फॉलो स्टैट्स काफी, बट स्टैट्स विद कॉन्टेक्स्ट लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप Absolutely, किसी भी spot on. प्लेयर, हाँ, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर को प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स नहीं जज कर सकते। लाइक अभी मैं डॉबिक के एग्जांपल में देता हूँ, जैसे आप उनका जो 2023-24 वाला सीजन है अगेंस्ट जिरोना, 24 गोल्स मारे हैं और 8 असिस्ट उन्होंने दिए हैं, एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरे सीजन में तो उनके 24 गोल्स एंड 10 असिस्ट थे। सो इसमें जो 24 गोल्स आए थे, क्योंकि ये एक जो चीज है मैंने काफी जगह देखी है इंटरनेट पे कि पीपल आर सेइंग कि ये तो सिर्फ लोअर लीग की टीम से मारता है, या तो ये तो सिर्फ लोअर लेवल टीम से ही मारते हैं। सो वन थिंग विच आई वांट टू से कि जो आप 24 गोल्स अगेंस्ट जिरोना देख रहे हैं, इसमें से भी जो 12 गोल्स आए थे वो नीचे की टीम से आए थे। नाउ दैट, अगर आपको इसमें देखना है कि इट्स अ बैड थिंग, सो दैट्स योर पर्टिकुलर परसेप्शन, बट आई थिंक दैट्स वन वेरी स्पेशल क्वालिटी दैट मेक्स डॉबिक वेरी स्पेशल, बिकॉज ला लीगा हो गया या सेरिया जैसी लीग्स हो गए जहां पे हमने देखा कि कई बार जो आपकी बॉटम हाफ की जो टीम्स होती हैं, जो रेलीगेशन बैटल करती हैं या मिड टेबल से नीचे वाली जो टीम्स होती है, उनको कभी कभार ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैलियरी ले ले, जैसे लास्ट सीजन आप ला लीगा में मयोर्का ले लेंगे, तो Hmm. व्हाट डॉबिक स्पेशलिटी इज कि ही इज द काइंड ऑफ डिफेंडर जिनकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है, एंड वो जनरली डिफेंस के पीछे, ही यूजुअली रन्स बिहाइंड द डिफेंस वेरी वेरी वेल। सो दैट इज वन पर्टिकुलर क्वालिटी which makes Dobbik very very special, and ये सब जो स्टिकी लो ब्लॉक की टीम्स होती है ना, उनको तोड़ने में डॉबिक का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। उनका जो फ्रेम, फिजिकलिटी एंड जो आउट मसलिंग करने का, जैसे कल का भी उन्होंने जो गोल स्कोर किया था Yes. अगेन डिफेंडर को आउट Yes. आउट मसल करके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वन थिंग। एंड एक जो चीज है जो मैं देखना चाहूंगा आगे के फ्यूचर सीजन में विद विद रोमा, जो मैंने जिरोना में भी देखा था लास्ट सीजन, डॉबिक का जो लिंकअप प्ले था या जो बेसिकली जो केमिस्ट्री थी उनके सपोर्टिंग फुलबैक से, जैसे लास्ट सीजन मिगेल के साथ काफी अच्छी थी, इस सीजन एंजेलिनो के साथ जब अभी रैनियरी सेटल हो गए हैं तो वो अच्छी बन गई, बिकॉज एंजेलिनो की खुद की भी पोजीशन स्टार्टिंग में फिक्स नहीं थी, वो कभी कभार लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहे थे, वो कभी कभार लेफ्ट विंग बैक खेल रहे थे, कभी कभी वो लेफ्ट बैक खेल रहे थे। सो उनकी खुद की भी पोजीशनिंग काफी फिक्स नहीं थी। सो एक ये है कि मैं एंजेलिनो और डॉबिक का कैसा कॉम्बिनेशन जाता है इन द फ्यूचर सीजन, वो डेफिनेटली देखना पसंद करूंगा, बिकॉज जो डॉबिक की जो फुल बैक के साथ केमिस्ट्री होगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड डॉबिक की हेडिंग एबिलिटी को यूज करना काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट Yeah. रहेगा रोमा का इन फ्यूचर, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली अ वेरी टॉल गाय। Absolutely. Absolutely. In fact, I still remember the headed goal he had against Athletic Club, जो group stage में when Roma played Athletic Club, या that was set up by Angelino, and rightly, like you mentioned, Angelino has been very crucial for Dobik's goals, and in a way the link up play as well. Right hand side में तो इतना stability नहीं है रोमा के, but left hand side में you have Angelino. Just going down, just to add to your points, these are some of his जहाँ से his positions on the pitch where he's taken shots. So you can see he is a very modern number 9, loves to be in that box, loves to be very clinical from I would say what you expect as a striker to be. And just मैं अगर आपको ये थोड़ा sides के बारे में बताओ, and Shivam, you can also back up on this.
Serie A में जो low block वाली teams है, very difficult to break them down. They literally are okay with a nil-nil draw. I mean, lower clubs, with no disrespect, love taking a nil-nil draw. इनका bread and butter है वो. तो अगर आप यही आप देखोगे, even Lecce including, who are in a relegation battle, Cagliari, Empoli, Venezia, the way that Dobek has been, I would say, involved in these games has been good. Yes, those goals against big clubs are missing at this point of time, but I'm sure it'll come. Like Roma have a very good schedule right now where we face the likes of Lazio again, Juve is next week, Milan है, Inter है. So I'm hoping from this point जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, till the end, I hope that Dobbik gets goals against those top 4, top 5 sides as well, so that he can have a good end to his season. But with that, I think we've come to the end of the video with regards to Artem Dobbik with Shivam. Before we end, any parting thoughts, Shivam, that you have? या अजय भाई, आई थिंक आपने प्रॉपरली सम अप किया डॉबिक को एंड हिज एंटायर सीजन सो फार. एक लास्ट पर मैं बोलूंगा कि इफ यू लुक एट डॉबिक स्कोरिंग पैटर्न्स, जो जनरली 3 एट द बैक या 5 एट द बैक टीम्स खेलते हैं, अगर आप लास्ट सीजन ला लीगा को भी फॉलो करेंगे, जैसे मयोर्का जैसी टीम थी जिसमें सीव वांडर हेडन एंड जो आपके बाकी नस्टासिच एंड वालियंट, दीज 3 वर 3 एट द बैक. इस सीजन पे अगर आप सेरिया में बात करेंगे तो उडिनेसे के अगेंस्ट जैसे दोनों टाइम्स उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी गई थी. आपका कैलियरी के अगेंस्ट आपका येलेमिना लुबर्तो एंड होजे लुइस पालोमिनो. सो आप जनरली डॉबिक जो बैक 3 या इन पोजीशन बैक 5 जो टीम्स बना लेती हैं उनके अगेंस्ट वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो दैट इज वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है. एंड डेफिनेटली एक जो कॉन है, लाइक देयर्स अ मैंने एक चीज देखी थी इंटरनेट पे डॉबिक के बारे में कि पीपल वर सेइंग कि ये बहुत लेजी है, बहुत वर्क नहीं करते. सो उसको मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डॉबिक इज नॉट दैट, जैसे हुलियन अल्वारेज का एग्जांपल, लाइक हुलियन अल्वारेज इज अ काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो हु लव्स टू ऑपरेट क्लोजर टू द मिडफील्ड. वो बॉल विन करेंगे, डुएल में जाएंगे एंड देन ही लव्स टू ड्राइव विद द बॉल टू स्कोर द गोल. अगर आप उसे को डॉबिक से कंपेयर करेंगे तो डॉबिक का वो प्रोफाइल नहीं है. डॉबिक इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो आपके जोन 14 में बैक टुवर्ड्स द गोल खेलेंगे, एक दो डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई करेंगे एंड लेट से अगर उनके पास चांस है वो बॉल को होल्ड करेंगे. इफ ही गेट्स द चांस टू आउट मसल अ डिफेंडर, वो आउट मसल करके लिंक अप करके या तो गोल की तरफ भागेंगे या वो अपने होल्ड अप प्लेस से जो आपके बाकी दोनों अटैकर जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल फिट डिबाला या एल्डर Yeah, समोरोडोव, इन सब प्लेयर्स को गेम में लाने का कोशिश करेंगे. सो ये एक चीज आई थिंक रोमा फैंस को समझनी पड़ेगी व्हेन दे से कि डॉबिक बहुत ज्यादा लेजी या काम नहीं करते. इट्स नॉट दैट ही इज नॉट लेजी बट हिज प्रोफाइल इज दैट काइंड ऑफ अ मैनर कि आपको वो मिडफील्ड में जाके आपको वो एक्स्ट्रा नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे. सो दैट्स वन थिंग व्हिच absolutely. आई वांटेड टू क्लैरिफाई टुवर्ड्स द एंड एज वेल. Absolutely. Thanks a ton, Shivam. Love the t-shirt, by the way. If you can just thoda sa show the t-shirt to everybody. Yep. It is Paulo Dybala's La Joya. And sabko bata do where people can find you on the internet as well. You're very active on Twitter. I know that. If you can just share your Twitter handle. Yeah, you can find me on Twitter, Shivam 17 Singh, SHIVAM 17SINGH. यही जो तुम्हारे नाम I पे है, this is the same handle, na? Yeah, This yeah, is yeah. it. I yeah, I also follow South American football quite closely. So if you want to listen क्या मतलब, if you want to follow some of my work, तो मैं Twitter पे लिखता रहता हूँ. So anyone who watches this video can follow me there. Thanks a ton for coming, and viewers, thank you so much for watching. Content आता रहेगा तो like, share and subscribe. This was our piece on Artem Dobik comparing his season with Girona versus his current season with Roma. I'll be back with another video sometime soon. Thank you for all the love and support. Follow Shivam, and like he mentioned, he's a South American football expert. Underplaying it, he's the know No. it all of South American football in India. So until next time, ciao ciao.